ओम शांति। 17 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न मुरली का, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। मायापति का हाथ पकड़ेंगे तभी माया से जीत पाएंगे। यह मायापति खुद पराये देश में आया है, पराई दुनिया में आया है, पराये तन में आया है, पतित दुनिया में। तो ये पतित दुनिया, रावण राज्य बाबा कहते हैं उतना ही पावरफुल है जितना तुम सर्वशक्तिमान बाप को समझते हो। जैसे ही माया देखती है कि इनके अंदर एक भी कहीं से कमजोरी है या थोड़ा भी उस मायापति को छोड़ा और माया ने तुमको हप किया, तो बाबा कहते ये पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए गफलत नहीं करना है। भल तुम संगम युग पर हो परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने भी कर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। बाबा कहते हैं अब बाप तो बाप ही है। फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, पावन दुनिया कहीं दूसरी दुनिया में नहीं होती है, इसी दुनिया में पावन दुनिया बनानी पड़ती है। तो बाप नई दुनिया को रचने के लिए आए हैं। इसी दुनिया को पावन दुनिया बनाना है। तो बाबा ने त्रिमूर्ति शिव भगवान बाच लिखने की बात कही। जब परमपिता परमात्मा ऐसा ज्ञान अंधेरी रात, घनघोर दुख की शांत की रात, ये पूरा संसार दुख से करा रहा होता है, तो बाबा कहते हैं जब इस विश्व की हर एक आत्मा दुख से मुझे एक को पुकारती है, तब मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए इस धरा पर अवतरण लेता हूँ। कौन सी धरा पर? भारत भूमि पर। तो बाबा कहते मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, मैं ज्ञान सागर भी हूँ और सबके दुर्गति से सदगति कराने आता हूँ। तो बाबा कहते हैं इसी दुनिया को नई दुनिया अर्थात पावन दुनिया बनाना है। बाबा कहते बच्चे पुकारते हैं बाबा आओ हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप, वहां थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। अब पावन में पावन कैसे कहेंगे? बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का
वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है हमारा यह बाबा है। यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सब संस्कार है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं। जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं, वह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है। तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर रहे। सतयुग त्रेता में अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वह ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल में बाबा के साथ संबंध है। निराकार भगवान साकार ब्रह्मा के तन द्वारा पढ़ाते हैं। कर्मेंद्रियों का तो सहारा लेना पड़े, नहीं तो जीवात्माओं को कैसे समझाएं। प्रेरणा से तो कोई बात समझ नहीं आएगी। बाबा कहते हैं अर्जुन को भी दिखाया है। विराट रूप जब दिखाते हैं तो कहते हैं भगवान ये तेज और मैं सहन नहीं कर सकता, है ना। तब फिर अर्जुन को कृष्ण पूरा वृत्तांत बताते हैं। तो यहाँ गोपी बल्लभ जो बाबा हैं वो आत्मा रूपी गोपी गोपिकाओं से पूछो उसका प्यार, है ना। तो हम सब आत्माएं अर्जुन है बाबा के, और रथ बाबा ने लिया है ब्रह्मा बाबा का। वहां पे सिर्फ एक अर्जुन को दिखाया है। तो बाबा कहते हम जीते जी तुम बच्चों को क्या मर्जीवा बनना सिखा रहे हैं ना, देह से न्यारा होना, मर्जीवा बनना। तो बाबा कहते बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वह सब तो ऑर्डिनरी मनुष्य है। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे। सम्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवान वाच भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं वो मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। यदि कोई बड़े रईस के तन में आए तो फिर तो देह भान वाले के में आ ही कैसे सकते हैं। तो बाबा कहते यदि मैं कोई रईस के में आऊं तो मैं तो गरीब निवाज हूँ ना, रईस निवाज थोड़ी हूँ। तो आ भी जाऊं तो सेल्फी चल गई है। इस कलयुग के अंत में आना है, सेल्फी चल गई है तो सेल्फी में लग जाएंगे। भगवान का ज्ञान कौन सुनेगा, है ना। वो तो आजकल सोर्स अथॉरिटी लगता है कि ये बहुत ऊंचे पद पे हैं, तो इनके फोटो से काम चल जाएगा। तो बाबा कहते हैं मैं आता भी साधारण तन में हूँ, बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से, कोई कहते शिव की शादी हुई, कोई कहते कुछ हुआ, कोई कुछ तो जितने मनुष्य उतनी मत भी हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं परमत और मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलना है। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं आना जब ईश्वरी की कोई भी महावाक्य किसके भी निमित्त द्वारा सुनते हो तो, है ना। तो बाबा कहते अपनी मत नहीं मिलाना।
परमत मनमत नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रीमत। तो बाबा कहते वह भी कब से चला आ रहा है, तो कि कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। यह तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं। अब मन का मैल उतरता नहीं, मेले में जाकर करना क्या। मन का मैल तो जो परम पिता परमात्मा है वही आकर के साफ करेंगे। तो यही आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला जो है आत्मा को साफ करता है। तो बाबा कहते हैं कितने मेले लगते हैं, वहां तो जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वह बतलाते हैं। अब हमने आपने भी जो भी भक्ति मार्ग में भगवान माना, मूर्तियों में देखा, ईश्वर को देखा, तीर्थों को जो भी जब तब व्रत सीखा, तो वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने, उनके माता पिता को उनके माता पिता ने ऐसे बताते गए, मानते गए कि परंपरा से चला आ रहा है। फिर कोई प्रश्न आदि किए नहीं। अब यहाँ बापों का बाप आया है बताने के लिए, क्योंकि जानी जाननहार वही है और कोई तो बता ना सके। अपने खानदान बिरादरी का नाम तो पिता का पिता ही जानेगा, तो कैसे कोई और समझा सकता है। तो बाबा कहते हैं फिर वो जाते थे बाबा तो बतलाया करते थे, तो जो सुनते हैं वो बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। तो अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है। अब बर्फ का कैसे भी किसी प्रकार से शिवलिंग बन जाता है, तो वो शिव आकर के तो आपको जीवात्माओं को, जिन्होंने ये आत्माओं ने ये शरीर धारण किया है, तो वो शिवलिंग देख करके तो हम इस दुनिया का राज आदि मध्यंत का ड्रामा नहीं समझ पाएंगे ना, कि हम दुर्गति में क्यों है, सदगति कैसे होगी, मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे होगी, कर्म कौन से हम कर रहे हैं, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ हम कब थे और अभी हम कैसे बन गए हैं, हम कनिष्ठ बन गए, हम छी दुनिया में आए हैं तो कैसे आए हैं, दुख क्यों होता है, सुख कब होता है। बहुत सारे बाबा हमें राज समझाते हैं, आदि मध्यंत का ड्रामा समझाते हैं, 4 युगों का राज बताते हैं। और हम देवी देवता थे, हमारा कुल देवी देवता ही है। तो बाबा कहते हैं हमारा नादी स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, 5 स्वरूप का भी बाबा हमें नॉलेज देते हैं, स्वरूप बताते हैं, स्वस्वरूप है, हमारे सद्गुण हैं, आत्मा के विकार है 5, रावण राज्य के शरीर के, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब जो जाते हैं वो तो बता देते हैं तो कि ये सच है, और कहते फिर हाँ सच है। तो इस तरह वहां जो जाते हैं वो बता सकते हैं, है ना, कि सच सच क्या है, वह तो बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठी सब संसार। तो यह है झूठ खंड, वह है सचखंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, अब कलयुग चल रहा है, यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं, बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं ना, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है।
जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे। अब टीचर भल पढ़ाता तो सबको एक सा है, लेकिन अब नंबरवार अनुसार जैसी धारणा, जैसी पढ़ाई, जैसी है ना अंदर जाती है, वैसे ही वो बन जाते हैं। तो यहाँ भी बाप पढ़ाते हैं, आप समान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि कौन कौन बनेगा। जो तो कल्प पहले बने वही बनेंगे। तो बाबा कहते मैं जो पढ़ाता हूँ वो क्या है ना, मैं तो आप समान बाप समान बनाने पढ़ाता हूँ, नंबरवार होंगे। यह बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ, है ना। बीज तो डल गया, पानी कभी ना कभी पड़ ही जाएगा, तो जरूर सुनेंगे। तो फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। ऐसे ही इधर भी है, ज्ञान सुनते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, सब अच्छा लगता है, फिर भी अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं आ पाती है और छोड़ देते हैं। तो शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प ऐसा होता आया है, जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी या पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा है, हम बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। भल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी। यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। यह बाप तो सबकी सदगति करने वाला है, 5000 वर्ष के बाद आते हैं, यह भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। जब बीज डाला जाता है तो पेड़ एकदम से नहीं हो जाता है कि टालियां पहले निकलेंगी, फिर बाद में तना और 2 पत्ते निकलेंगे, नहीं। ऐसे ही ये जो बाबा कहते हैं मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ है, वो पहले क्या होता है, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे पूरा जितने भी टालियां पत्ते पुत्ते जो भी हैं पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, बाबा कहते हैं ये मनुष्य रूपी जो सृष्टि झाड़ है, ये उल्टा कल्प वृक्ष, ऊपर बृहस्पति बीज रूप में स्थित है शिव बाबा, नीचे में आत्माएं ड्रामा में आती हैं पाठ बचाने के लिए। तो जो सत्ययुग का झाड़ है वो बहुत छोटा सा है। बाबा कहते 9 लाख होंगे, फिर धीरे धीरे जास्ती वृद्धि होती है। द्वापर में बाबा कहते हैं काम विकार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं जो भगवान बनाते हैं वो फिर काम विकार में कामचिता पर बैठ काले पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर उनको देवी देवता नहीं कहते, देवी देवता की टांग त्रेता के अंत तक खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में रावण राज्य शुरू हो जाता है। एकदम से तमो प्रधानता नहीं आती है, एकदम से भक्ति शुरू नहीं होती है। पहले शिवालय बनते हैं, फिर बाद में भक्ति भूत पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं 5 भूतों की पूजा इसके कलयुग के अंत तक होनी शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया बिल्कुल कैसी हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जब वाम मार्ग में बैठ कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं, उस समय मनुष्य योनि कहलाने लग जाती है। तो फिर और कलयुग के अंत तक पूरे जितने भी ये टालियां जितने भी ब्रांचेस होते हैं वो सब निकल जाते हैं। फिर यहाँ 3 होती हैं, 1 नहीं होती, और जब सतयुग त्रेता में 1 होती है तो बाकी नहीं होते धर्म आदि। तो ये मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का बाबा राज 8 रोज की भट्टी में समझाते हैं, जो 7 रोज का कोर्स बाबा कहते करो और फिर कहीं भी रहो। तो बाबा कहते हैं इस निश्चय में पक्के रहो। कौन से निश्चय में, कि जो हुआ वो पास्ट है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी यह पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। बाकी बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। बाबा कहते ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे, फिर भी भल फारकती दे देगा तो भी समझेगा।
तो अंत तक साथ रहेंगे कौन? यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं सदगति कराने वाला भी एक है, 5000 वर्ष के बाद आते हैं, यह भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं। नंबर 12 अनुसार पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में रहते हैं, फिर पीछे पीछे आते हैं जैसे जैसे वृद्धि होती है। और कोई सुना ना सके, किसकी बुद्धि में बैठ ना सके, तुम आत्माओं का है, वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की रचता, जरूर रचना की नॉलेज देंगे। रचना तो रचता की नॉलेज दे ना सके, रचना नॉलेज दे सकता है ना, तो रचता दे सकता है। तो बाबा कहते हैं रचना तो रचते ही रह गए, है ना, भक्ति बनाते गए, तो मन अनुज को कभी किसी को वो मिला है क्या? बाबा कहते वर्षा बाप से ही मिलता है ना, भाइयों से, काका मामा चाचा से तो नहीं मिलता। तो रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहाँ गया? नहीं पता था, बाबा ने बताया। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो यह हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। यह कोई जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं है। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। यह नॉलेज और कोई से मिल ना सके, यह नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। वह किसको सतो प्रधान बना ना सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम अभी जानते हो, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म करा देंगे। ताबीज बांधा जाता है, दिखाते हैं हद के सीरियलों में कि ताबीज गिरता है तो फिर मुश्किल आ जाती है। तो ये भी जो बाबा के नाम का निरंतर जपजा जाप हमारे अंतर मन में चलता है, उससे आपके अंदर बल भरता है। तो वो बल आपको क्या करता है? माया से जीत दिलाता है। तो वो ताबीज पहन कर रखना है, तब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी माया वार नहीं कर सकती, कोई भी विकर्म, कोई भी किसी प्रकार की क्रिमिनल आई आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि आपने तो ताबीज नाम का, परमात्मा के नाम का पहन रखा है। तो बाबा कहते हैं खबरदार नहीं रहोगे तो विकर्म करा देंगे, फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आपे ही चमाट मारी है, क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या कितना फर्क है? शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान शंकर देवता, फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते? पाठ ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम है, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं, इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो लंबी, बड़ी लंबी है ना, है ना? तो वहां से नंबर 12 आएंगे,
पाठ बचाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे। वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बिगर यह मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी है लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं यह विश्व वैतरणी नदी रौरव नरक है। खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। बृहस्पति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी दशा है, इसलिए दे दान तो छूटे ग्रहण। अब पूरे विश्व की हर एक आत्मा को, हर एक प्रकृति के 5 तत्वों को, सभी को ये ग्रहण लगा हुआ है। तमो प्रधान का गुण तो सब में है, तो बाबा कहते हैं सबको सतो प्रधान बनाने के लिए आत्मा के तो देने ही हैं अब गुण। साथ साथ बाबा कहते हैं ये दुनिया भी अपना स्वरूप परिवर्तन करती है। प्रकृति भी परिवर्तनशील है। शरीर भी प्रकृति का बना है 5 तत्व से, तो ये भी बदली होता है ना। तो बाबा कहते हैं सब तमो प्रधान है, अब सतो प्रधान बनना है। तो दशा बैठती है और बृहस्पति आकर भारत को ही शुद्ध बनाते हैं। बाबा कहते हैं वेदांत तो छूटे ग्रहण। बाबू भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं बृहस्पति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बैठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी। अब है राहु की दशा। यह बेहद की बात है। यह कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। यह मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे। बाकी तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने ही पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे, भागे चले गए। ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती है। यह आत्मा देखने में नहीं आती और न परमात्मा देखने में आता। तो आत्मा भी अदृश्य, पढ़ने वाले स्टूडेंट और पढ़ाने वाला बाप टीचर भी, परम शिक्षक भी अदृश्य है, लेकिन ये देह में रहता है। परमात्मा भी आते हैं ब्रह्मा में और हम आत्मा भी इस देह में रह करके पढ़ती हैं। तो बाबा कहते दिखाई देखने में नहीं आती है, वह तो अव्यक्त चीज है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है, मन की आंखों से, बुद्धि की आंखों से। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल हो जाते। यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है क्योंकि विकार उन्हें छोड़ना नहीं होता है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। यह सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते हैं यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ। ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं
तो हमारा नाम बाला होगा। देखो बाबा थैंक्स भी लेने तैयार नहीं है ना, शुक्रिया भी मत कहो, बाबा कहते स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है जब स्टूडेंट पढ़ करके नाम बाला करते हैं तब, है ना, क्योंकि अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो। कल्प पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा ने अभी कहा नहीं कहना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेते हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। यूं तो बाबा सदा मना करते हैं, लेकिन बाबा के जो सच्चे दिल से बड़े दिल वाले बाप को जब दिल दे देते हैं तो उनके इतना अथाह प्रेम बाबा का, इतना स्वीटेस्ट बाबा इतना प्यार करता है, संसार में कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता। तो वो बाबा के प्रेम में जो आंसू बहाते हैं, बाबा कहते हैं कि प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। यह बाप का कहना है। अच्छा, ओम शांति।